परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी के हृदय में विराजमान उस परम पिता परमात्मा को नमन करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। हम कल कहाँ थे, कोई बता सकता है? लोग 25 दोहा पे, दोहा 25। हाँ जी, दोहा 25। दोहा 25 पर। चलो दोहा नहीं, श्लोक 25। श्लोक 25 नहीं, अव्यक्तोऽयम्, ये आत्मा पे अव्यक्त है, अकल्पनीय है। नहीं, हम इसके आगे थे पर हम यहीं से करते हैं, कोई बात नहीं। हम 27वां भी कर चुके थे। 30वें हाँ, 30वें पे मैं यही देख रही थी कि ये सारा ही आत्मा का चिंतन के श्लोक हैं और ये एक ही उससे हैं। हम 30 पर पहुंच चुके थे। नहीं, 28वां नहीं हुआ। नहीं दीदी, आपने एक मिनट, 27वें पे थे और ये था कि 27वें को एक्सप्लेन नहीं किया। दीदी 25वां ही शुरू हुआ था, 25वें हम 25 में से करते हैं। अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुम् अर्हसि। वो कहते हैं कि आत्मा अव्यक्त है, अचिंत्य है, आत्मा विकार रहित है, आत्मा के बारे में कुछ भी कहा जाना कठिन है। तस्माद एवं, इसलिए इस आत्मा को विदित्वैनम, इस प्रकार जानकर, किस प्रकार कि अव्यक्त है, अचिंत्य है, कहा जाने योग्य नहीं है, अविकारी है, अज है, तो शोक करने के योग्य नहीं है। नानुशोचितुम् अर्हसि, तुम शोक कर नहीं सकते। हम जैसे इंग्लिश में कहते हैं ना, यू कैन नॉट अफोर्ड टू, वही वाली बात है कि आप इतना जानने के बाद शोक करने के, मतलब आप कैसे शोक कर सकते हो? ये शोक करने की कोई बात ही नहीं है। तुम अब ये समझ गए हो तो तुम्हारे लिए शोक करना बनता ही नहीं है। इस प्रकार से भगवान कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है किसी के भी द्वारा नहीं जाना जा सकता। जिसके लिए हमने रसगुल्ले की बात बताई कि आप कितना भी किसी को कुछ कह लो, जो चीज जहां नहीं है वहां उसका ज्ञान भी नहीं है। और हम ये सोचें कि अविकारी चीजों से विकारी चीजें, अविकारी चीजों का उल्लेख कर दें, तो ये संभव ही नहीं है। अब बहुत छोटी सी इसके लिए एग्जांपल एक और आता है कि हम धरती पे चलते हैं, हम जानते हैं धरती गोल है, फिर भी कभी महसूस हुई? सड़क बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, पता होने के बाद भी हम उसको महसूस नहीं कर पाते। तो और आप क्या सोचते हो, ये चांद, ये तारे, ये सारे अविकारी हैं? नहीं, ये पैदा हुए हैं, इनकी मृत्यु भी होगी, इनकी भी एक आयु सीमा है। पर ये उसी तरह से है कि जैसे एक मक्खी देखने लगे कि 2.5 घंटे में ये व्यक्ति सो ही रहा था और एक उठी, वो बोली ये तो सारा दिन काम करता रहता है, मैं पैदा भी हुई, मैं बड़ी भी हुई, मैं मर गई, ये बंदा काम ही कर रहा था। अब उस हमारे 2.5 घंटे और उसके 2.5 घंटे, उसकी 2.5 घंटे का जीवन है और हमारा 2.5 घंटा कुछ भी नहीं है। इसी तरह से हमारा पूरा जीवन, हमारे 100 साल उस चांद, तारे और इस आकाश के समय के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। वो इतना थोड़ा है कि हम जानते हुए भी हमें ये लगता है कि ये सूर्य तो सदा से है, सदा रहेगा। नहीं, इसका भी एक समय आएगा, वो लाखों करोड़ों साल के बाद आएगा, जो हमारे साल से बहुत बड़ा है। लेकिन
ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। तो ये सभी विकारी चीजें हैं, ये सभी मरण धर्मा है, ये सभी समाप्त होने वाली हैं, इन सभी की समय सीमा है। लेकिन ये आत्मा इनसे परे है, वो अचिंत्य है, अछेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है। आप उसका कुछ कर ही नहीं सकते। और किसी ने कहा तो फिर आत्मा कैसा है, तो उसने कहा कि अचिंत्य है। तो फिर एक बात आई कि जब ये अचिंत्य है तो हम चिंतन किसका करते हैं, फिर हम चिंतन कर ही क्यों रहे हैं जब ये अचिंत्य है? फिर भी हम चिंतन तो करते हैं। तो किस चीज का चिंतन करते हैं? जैसे हम कोई एक निरर्थक शब्द बोले, ठीक है, अब आप कहो कि ये क्या है, तो ये कुछ भी नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसका कोई मायना नहीं है, कुछ नहीं, बस पा। अब इस पा का क्या अर्थ है? कुछ नहीं। लेकिन फिर अगर इसका अर्थ नहीं तो क्या इसकी चिंतन हो सकती है? बोले हाँ, हो सकती है। कल कोई ये कहेगा, दूसरे अध्याय का विवेचन करते हुए बहन जी ने कहा था, चिंतन हो गया। इसी तरह से आत्मा का चिंतन जितनी हमारी पुस्तकों में मिला, जितने महर्षियों ने किया है, इसको जानने का जो प्रयास किया है, उस चिंतन का तो चिंतन हम कर सकते हैं, चाहे वो सारा कैसा है। नहीं 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 नहीं, जैसे हम रसगुल्ले, नहीं, गोल है पर गेंद नहीं है, गोल है पर गेंद नहीं है, उसमें रस है, लेकिन वो उसको आप उसका जूस नहीं निकालते। आप मतलब आप कैसे उसको व्यक्त करते हो? जिस व्यक्ति ने रसगुल्ला देखा नहीं, चखा नहीं, वो उसका चिंतन भी नहीं कर सकता। हमारा चिंतन विषय और इंद्रियों के संयोग से होने वाले ज्ञान तक सीमित है। हमारा उसके आगे हम जा ही नहीं सकते, लिमिट है। सबको पता है इस समय अमेरिका में रात है, हम यहाँ दिन में बैठे हैं, लेकिन हम देख नहीं सकते कि रात है। हम कल्पना नहीं कर सकते कि इस समय रात हो सकती है, जबकि है। हम जानते भी हैं लेकिन नहीं कर सकते। ये हमारा विषय इंद्रिय संयोग है। और इसके कारण से, क्योंकि इस विषय इंद्रिय संयोग के ज्ञान में, कर्म में कहीं आत्मा आती नहीं, वो नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, अजन्मा है। उसके सारे विशेषण कैसे हैं? जो इस शरीर से बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम कैसे जान सकते हैं उसको? तो ये अचिंत्य है। कह दिया कि अव्यक्त तो हम, इसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, ये अचिंत्य है, इसको हम चिंतन नहीं कर सकते। इसी बात पर आधारित है परमात्मा का ये स्वरूप। हम कैसे कहते हैं? सारे वेदों में परमात्मा का स्वरूप है न इति न इति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। तो कैसा है कि ये तो हमें पता नहीं, पर ये पक्का है कि जिस जिस तरह से हमने देखा है वैसा परमात्मा नहीं। बिना देखे कैसे कह दिया? तो हाँ, ऐसा नहीं है, ये पक्की बात है, पर कैसा है ये नहीं पता। हमारे जितने भी चिंतन है वो उससे दूर हो जाते हैं। इसी बात को केनोपनिषद में एक कुछ मंत्र आते हैं, उनका अर्थ आता है कि एक बार सारी इंद्रियों में होड़ लगी कि कौन किससे श्रेष्ठ है। तो ऐसे ही हाथों ने कहा कि हम ये कर देंगे, वायु ने कहा कि मैं इस एक, उसने कहा कि अच्छा कैसे पता चलेगा कि कौन? उन्होंने एक चीज रख दी वहां पर, एक
भारी सा कुछ रख दिया, तिनका रख दिया, भारी नहीं, एक तिनका रख दिया, और उसने कहा कि हाँ चलो अब बताओ। तो उसने कहा कि वायु ने कहा कि मैं इसको उड़ा सकता हूँ, आग ने कहा मैं इसको जला सकती हूँ, सारे महाभूत इकट्ठे हो गए कि मैं इसका ये कर सकता हूँ, वो कहता है मैं इसको गला सकता हूँ, मैं इसको ये कर सकता हूँ। तो अंत में प्राण अपनी बोलने के लिए भी हिले, तो सारे महाभूत हिल गए कि ये क्या हो गया भाई। श्रेष्ठ तो ये बोले कि फिर वो अचिंत्य तत्व क्या है। जब उस तत्व की परिभाषा वहां दी जाने लगी तो ये कहा गया कि नाक जिसकी सहायता से जिसके होने पर सूंघने योग्य हो जाती है, हाथ जिसकी होने पर काम करने के लायक हो जाते हैं। याद करो मैंने बताया था कि कभी कभी हम देखते हुए भी नहीं देखते। तो आंख जिसकी सहायता से देखने लायक होती है, वो जो प्रकाश है, एक प्रकाश है कि हमारी आंख देखती है, एक ये है कि उस प्रकाश को जो प्रकाशित करता है। तो इतने तेज के पुंज को आप देख ही कैसे सकते हो, आपकी आंखें तो देखने लायक ही नहीं है उसको। इसीलिए भगवान ने जब अपना दिव्य रूप दिखाया है तो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी कि ले दिव्य दृष्टि ले और मेरा दर्शन कर, और थोड़ी देर में मैं इसको वापस ले लूंगा, सब गायब। तो आत्मा जो है ये अव्यक्त है, अचिंत्य है, और इसको बिल्कुल भी कोई बता नहीं सकता। तो ये कहते हैं अगले श्लोक में, इसी बात को फिर आगे कहते हैं कि न चैनम नित्य जातम नित्य वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैव शोचितुम अर्हसि। अब ये खाली भगवान ही कह सकते हैं, कोई भी व्यक्ति इस बात को कह नहीं सकता। सारी बातें उन्होंने अभी तक बताई कि आत्मा अजर है, अमर है, अविकारी है, और ये नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, जात है, इसका जन्म अज है, जी जन्म, सब कुछ बताया। और फिर अब अर्जुन को कहते हैं भगवान, ये खाली भगवान कह सकते हैं, हम कह ही नहीं सकते ऐसा। वो ये कहते हैं अच्छा चलो तुम एक बार को मान लो कि आत्मा मरती भी है, आत्मा जन्मती भी है, आत्मा मरती भी है, चलो एक बार तुम ऐसा भी मान लो। तो तथापि तुम महाबाहो नैव शोचितुम अर्हसि, तो भी तुम इसके लिए शोक करने योग्य नहीं हो। चलो ये मान भी लेते हैं कि आत्मा सदा जन्मने वाला है और मरने वाला है। जब तुम मानते हो हर जन्म की मृत्यु होगी, देखो ये हमारे सनातन की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमने कभी किसी भी तथ्य को अस्वीकार्य नहीं किया है। हमारे 6 दर्शन हैं, 6 में से 2 परमात्मा की बात करते हैं, 4 परमात्मा की बात नहीं करते, फिर भी वो आस्तिक दर्शन है। ये हमारे सनातन की खूबी है। ये सनातन की ही खूबी है कि आज तक इतने सारे लोगों के बीच में चारवाक जी को हम महर्षि कहते हैं, जबकि उन्होंने बिल्कुल उलट बात सिखाई है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम होता, कि जब तक जियो मस्ती में मौज में जियो, उधार लेकर घी पियो, इस देह के जल जाने के बाद कुछ भी बचता नहीं है, इसका दोबारा आना क्या, हाँ फालतू की बात। उनको भी हम महर्षि कहते हैं। हम महर्षि इसलिए कहते हैं कि एक चिंतन है, उस चिंतन को, उस ज्ञान को हम प्रणाम करते हैं। और भगवान ही ये बात कह सकते हैं कि अच्छा ठीक है, मान लो कि ये मरने वाला है, जी आत्मा है, तो भी क्या तुम उसके लिए शोक करोगे? क्योंकि जो पैदा हुआ वो तो सारे ही मर रहे हैं,
जब पैदा होने वाला मरेगा ही, और चलो तुम आत्मा को भी ऐसा मान लो, तो भी फिर मरने वाले के लिए शोक क्या करना? आते 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 उस तत्व तक लाते लाते भगवान ने एक बार अर्जुन की बात भी मान ली कि ठीक है, तुम ये मानते हो तो यही सही कि आत्मा मरेगा। आत्मा पैदा हुआ था, तो क्या तुम उसके लिए शोक करोगे? जो भी पैदा हुआ वो तो सारे ही मरते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है? फिर तुम क्यों शोक करोगे? तो अगर तुम्हारी छोटी सी बुद्धि में मेरी ये बात नहीं आ रही कि आत्मा अदेय है, अछेद्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, तो भी ये शोक करने के लायक नहीं। इसका अर्थ ये नहीं लेना चाहिए कि भगवान ने स्वयं ही नहीं माना, नहीं। ये हम भी कहते हैं कि चल एक बारी तुसी एवें ही मान लो भैन जी, फिर भी तो एवें नहीं होना चाहिए, कहते हो ना। भगवान हर तरह से उसको समझा रहे हैं कि तेरी जैसे तेरी बुद्धि में आए मैं तो वैसे ही समझा दूंगा, लेकिन भाई का कबूतर तो का बनाने होगा, वो अलग नहीं होगा। का ज्ञान का बनाने से ही होगा। तो अब जिस जगह तू है, तू अपने कर्तव्य कर्म को कर। आत्मा मर रहा है या नहीं मर रहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तू शोक किसके लिए कर रहा है, मैं तुझे समझा समझा के परेशान। तू सुन, ठीक है मैंने तेरी बात मानी, तो भी तू शोक करने लायक नहीं है, क्योंकि जो भी पैदा हुए वो सब मरेगा। चल तू इसको आत्मा के ऊपर भी लागू कर दे, पर तेरे लागू करने से आत्मा मरने वाली हो नहीं जाएगी। तूने मानना है मान ले, लेकिन इसके बाद भी तो तू इसके लिए शोक करने लायक नहीं है। इतने सारे मर गए, इतने सारे मरेंगे, किस किस के लिए कौन कहाँ शोक करता है, कितना शोक होता है। मात्रा स्पर्शातु कौनते, जितना जिसका जहां जैसा लगाव है उतनी उसको शोक हो जाती है। हर पल यहाँ से लोग जा रहे हैं। जो उसके बहुत करीबी हैं, उसके लिए कबीर जी का एक भजन आता है, मुझे पूरा कभी कभी आ जाता है, कभी कभी भूल जाती हूँ। तो कबीर जी का भजन आता है कि आत्मा तो जानी, शरीर तो जाना ही जाना है, शरीर मर गया तो हम इसको शमशान ले गए। शमशान ले जाने में पत्नी 13 दिन तक, 7 दिन तक शोक करती है। उसके बाद कहती है कि ये जो बच्चे छोड़ के गए हो, इनको मुझे समेटना है, इनको कुछ बनाना है, ये मेरे ऊपर सारा जिम्मा आ गया। अब शोक करने से फायदा नहीं। जो चीज पहले दिन आनी चाहिए वो आपको छठे सातवें दिन आ जाती है, क्रिया के बाद आ जाती है। फिर आप कहते हो जी दरी उठ गई, अब तो दरी बिछेगी नहीं। उस व्यक्ति के लिए मैंने दरी बिछाई, 13 दिन तक बिछाई, क्रिया हुई, दरी उठाओ। फिर दरी नहीं बिछानी। फिर कोई शोक करने आएगा तो सोफे पे बैठ के कर लेंगे, दरी नहीं बिछाएंगे। माता सारी जिंदगी रोती है जब तक उसका जन्म होता है, क्योंकि उसने उसको पेट में पाला है। जो 4 आदमी आपको छोड़ने जाते हैं, वो जब जुआ उतार के रखते हैं और 7वें दिन, चौथे दिन घर में खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो भूल जाते हैं। ये नियम है संसार का। जो आया है वो जाएगा। और इस शरीर की बात कहो तो हड्डी भी जल जाती है, मांस भी जल जाता है, त्वचा भी जल जाती है, ये आपके बाल भी जल जाते हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे धागे जल गए। कुछ भी बचता है? कुछ नहीं बचता। तो ये शरीर की गति है। और अगर तुम आत्मा को भी ऐसा मानते हो, तो भी तुम बचाओ कि ये शोक करने के लायक कहाँ है। शोक करने के लायक तो कोई है ही नहीं। 4 दिन के बाद फिर घर में
वही उत्सव मनाए जाते हैं, वही अच्छे से पकवान बनाए जाते हैं, वही अच्छे अच्छे दृश्य देखे जाते हैं, वही हंसना बोलना हो जाता है, उसी घर में हम सब फिर रहने लग जाते हैं। उसका आप कपड़े फेंक देते हो, उसके बढ़िया वाले कपड़े पहन भी लेते हो, लेकिन उसका जेवर नहीं फेंकते हो क्योंकि वो बहुत कीमती है। आप उसका धन नहीं फेंकते हो, बहुत कीमती है। आप उसके मकान में रह लेते हो, बहुत कीमती है। उसमें अशोच नहीं लगता तुम्हें, उसके कपड़े में अशोच लग जाता है। ये सत्य है ना? यही सत्य है। इसी को बताने का भगवान प्रयास कर रहे हैं कि इस शरीर के कितने धर्म हैं। और वही वाली बात की, कितना भी माँ सारी जिंदगी याद रखती हो, लेकिन जब वो चला जाता है तो नहला धुला के कपड़े पहना के दे देती है, देती है ना। रखा नहीं जा सकता क्योंकि शरीर मरण धर्म है, ये फिर से पैदा नहीं होगा। ये कपड़ा था फटा पुराना गला या मन से उतरा हुआ, जो आपने अलग कर दिया, अब वो अलग ही रहेगा, अब वो आपके किसी काम का नहीं है, तो आप उसे जलाने ले जाते हो। तो वो कहते हैं कि अगर तुम ऐसा मानते भी हो, अथ च एनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम, यदि तुम इसको मरण धर्मा भी जानते हो, इस अनित्य आत्मा को जन्मने वाला और मरने वाला भी जानते हो, तो भी इसके लिए शोक करने लायक नहीं है। 4 दिन के बाद तुम्हारा शोक भी खत्म हो जाता है। हमने उसकी सीमाएं बांध रखी है ना, कि 4 दिन पहले दिन हुआ तो आप इनका संस्कार करके आओ, ना दिखेगा तो रोना कम हो जाएगा। और अगर कभी रात रहना पड़े या कुछ हो, या एक आध दिन किसी वजह से रखना पड़े, तो हम कहते हैं मॉर्चरी में रखा हो जी, जितनी देर ऐसे रहेगा सारे रोंदे रहेंगे। कहाँ है दुख? अगर इसको विचारा जाए तो वास्तव में दुख है। अरे इतना तो खिलौना टूट जाता है हमारा, तो भी हमें अफसोस हो जाता है, बस उतना ही अफसोस हम करते हैं शरीर के जाने का, इससे ज्यादा नहीं करते। कभी भी सोच के देखना, हमारा कितना महंगा महंगा खिलौना हम लाते हैं और आते ही कई बार टूट जाता है, कई बार 4 दिन के बाद टूटता है, तो हम अफसोस तो करते हैं। और कितनी देर, फिर हम नया ले आते हैं, जैसे कोई गल नहीं, नुकसान हो गया, चलो नया ले आते हैं, तो हम नया ले आते हैं। उसी तरह से ये शरीर भी जब देही अंदर से चले जाते हैं, आत्माराम चले जाते हैं, तो फिर हम इसको वैसे ही खिलौने जैसा ही मानते हैं, डस्टबिन में डालने वाला। ठीक है, डस्टबिन में ना डाला, शमशान घाट ले गए, वहां से राख उठाई गंगा जी में डाली, काम खत्म। उसके बाद हम इस शरीर को कभी हमें उसको याद करके तो कभी आंसू आ भी जाते, कभी नहीं भी आते, तो कहाँ है दुख? तो कहते हैं तो भी तुम नानुशोचितुम अर्हसि, तुम इसके लिए शोक करने के योग्य नहीं, यानी ये शोक का विषय नहीं है कि मर गया, ये कहीं शोक का विषय नहीं। तो आगे कहते हैं जातस्य ही ध्रुवो मृत्युर, पैदा हुए का ये ध्रुव सत्य है कि मृत्यु होगी। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, और ये भी सत्य है कि जो मरा है उसका जन्म होगा। तो तस्मात् परिहार्य थे, कि बिल्कुल परिहार्य है, बिल्कुल इसको जड़ से ही इसका कोई उपाय ही नहीं है। ना तुम शोचितुम अर्हसि, इसके लिए तुम शोक करने के लायक नहीं। तुम
तुम इसका शोक मत करो कि तुम इतने सारे लोगों को मार दोगे। तुम मारो या ना मारो, लेकिन ये मरेंगे ही, इनको मरना ही है। कोई भी ऐसा है जो आया है जो नहीं मरेगा। इसी बात को समझाते हुए कहते हैं कि अगर कल्पना करो कि अगर जब से सृष्टि पैदा हुई कोई भी मरा ना होता, आपके खड़े होने की जगह ना होती, है ना। दूर कहाँ जाते हो। ये जो लोग धरती में गाड़ते हैं, ये भी तल्ले बनाने लग गए, एक के ऊपर एक। इनकी भी मंजिलें बनने लग गई कि एक लेयर के बाद दूसरी लेयर में और लोगों को दफना दो, जगह नहीं बचेगी। ये सीमित है। इस सीमित में इस असीमित जगत को कैसे डाल सकते हो भाई, संभव नहीं है। तो इसलिए तुम इसमें शोक करने के लायक ही नहीं हो। इसको ये शोक का विषय ही नहीं है, अपरिहार्य है। ये अनुचित है कि आप इसका शोक करें। इसका शोक तो होना ही नहीं चाहिए, और कोई इसका और उपाय भी नहीं है। तुम जो मर्जी करो, जो आया है वो जाएगा। शाश्वत सत्य, ध्रुव सत्य। तो आगे कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत। अब उसको समझा रही हैं, अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना, कि हे अर्जुन, सारे संसार के प्राणी अभी दिखने से पहले अप्रकट थे। यानी इससे पहले कौन क्या था तुम्हें नहीं पता। तुम्हें नहीं पता मतलब तुम्हारे लिए ये प्रकट ही नहीं थे। तुम्हारे लिए तो यही है ना जो इस समय दिखाई दे रहे हैं, और मरने के बाद ये फिर अप्रकट हो जाएंगे। खाली बीच का एक हिस्सा है जिसमें ये दिखाई दे रहे हैं और प्रकट हैं। तो तत्व का परिदेवना, तो फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक। स्वप्न आया, सोने से पहले स्वप्न नहीं था, उठने के बाद भी स्वप्न नहीं था। जब स्वप्न था निद्रा में, उस समय वो सत्य था। उतनी देर वो पूरा सत्य था। आप डरे भी, आप भागे भी, आप गिरे भी, और आपने अपने आप को बचाने की भी कोशिश की कि नीचे गिर ना जाओ, है ना, गिरना नहीं चाहते। तो स्वप्न बिल्कुल सत्य था, लेकिन आपको किस समय पता है, जब आप सो रहे थे उतनी देर। जागने से पहले वो स्वप्न कहाँ था। इतना बड़ा महल देखा था, इतने पकवान खा रहे थे, शादी ब्याह हो रहे थे, कितना कुछ देखा था। वो सोने से पहले और जगने के बाद, यानी जो समय वो काम हो रहा है उसके पहले और उसके बाद की अवस्था में वो है ही नहीं। इसी तरह से ये जो आत्मा है, ये निरंतर 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 जन्म, और शरीर मरा, इसने दूसरा धारण किया, फिर शरीर मरा, फिर दूसरा धारण किया। हमें कौन सा वाला दिखता है, जब वो शरीर धारण करके हमारे सामने खड़ा होता है, जब हमारी आंख की इंद्रिय का उससे संयोग होता है, या ये कहो कि जब हमारा उससे कोई संबंध होता है। क्योंकि जिनको हम नहीं जानते उनको तो जानते ही नहीं। अब अमेरिका में कितने करोड़ों लोग बैठे हैं, वहां कुछ हो जाए, अभी कोई खबर आए वहां इतने मर गए, तो कहोगे अरे बुरा हुआ। और फिर कहोगे ओ भाई दुल्हन की चुन्नी लानी है, चलो चलो बाजार चलो। एक मिनट भी अफसोस नहीं है, हम तो बाजार जा रहे थे।
या हम दुकान पे ही खड़े थे, हम कुछ खरीद रहे थे, बहुत ऑस्पिशियस खरीद, भगवान जी का कोई कपड़ा खरीद रहे थे, और इतने लोग बन के, अरे यार क्या है, बेचारे इतने सारे लोग एक बार, चल पाई हो दिखाओ, लाल रंग है, खट से हमारा वृत्ति बदल जाती है उधर, हम वहां टिकते ही नहीं, क्योंकि मात्रा स्पर्शा तू कौन ते, जो बात बताई है ना, ये बहुत बहुत मर्म की बात है कि जितना जिसका संस्पर्श है, जितनी मात्रा में है, सुख दुख भी उतना ही है, उससे फालतू नहीं। तो वो ये कहते हैं कि जो बीच के समय में ये प्रकट हैं, आप खाली वही देख रहे हो, ये इससे पहले भी बहुत बारी प्रकट हुए और बाद में भी बहुत बारी प्रकट होंगे। किसके लिए शोक कर रहे हो बताओ? वो बार बार भगवान ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम जिस बात को दुख कह रहे हो, तुम जिस बात को मारना कह रहे हो, जिस बात को तुम ये कह रहे हो इनको मारकर भी मैं जीना नहीं चाहता, ये मरे या जिए तो तुम क्या सारी जिंदगी, तुम क्या जीते ही रहोगे? तुम पहले भी थे, तुम बाद में, हो सकता है हम भी महाभारत के युद्ध में कहीं रहे होंगे, है ना? क्या पता हम घोड़ा हो, क्या पता हम कोई राजा हूं, क्या पता हम कोई रथी हूं, क्या पता हम किसी का चवर उठा रहे हो, है ना? कितना अच्छा लगा होगा ना। अब हम भूल गए, वो घटना हमारे सामने घटी है, लेकिन हम भूल गए। अब हमें कुछ नहीं पता। अब हमें ये पता है मैं कंचन हूँ, पंडित राजनारायण पांडे जी की बेटी हूँ, बाबा भगवत दास जी की पोती हूँ, और जगमोहन जी की पत्नी हूँ, अर्जुन पार्थ की मैं माँ हूँ, और उसके बाद शमशान घाट। इतनी दूरी को हम सब जानते हैं, उस दूरी के आगे और पीछे हमें कुछ नहीं पता, फिर काहे की चिंता? जब ये स्वप्न की तरह से ही संसार है, तो फिर सपना कभी सोचा है कि अरे यार सपने में इतना धन मिला था, कहाँ गया, ढूंढो, यहीं कहीं होगा, कभी देखते हो? तो उस स्वप्न की सत्ता को सत्ता कैसे मान लेते हो? लेकिन जिस समय हम सपना देख रहे होते हैं वो बहुत सच्चा होता है, बिल्कुल सच होता है, हम डरते भी हैं, हम रोते भी हैं, हम हंसते भी हैं, हम डांस भी करते हैं। तो वो कहते हैं कि अव्यक्ता निधनान्येव तत्र का परिदेवना, तो फिर ऐसी स्थिति में कैसा शोक? इस बीच की अवस्था में शोक करने लायक तो कुछ है ही नहीं। अगला श्लोक मैं पढ़ती हूँ और फिर हम विराम देंगे। आश्चर्यवत् पश्यति पश्यति कश्चिदेनम्, आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः, आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति, श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। जो हम पहले बोल रहे थे कि ये कितना आश्चर्य युक्त है आत्मा का प्रवचन। हम जिस चीज की कल्पना नहीं कर सकते, जिस चीज को हमने देखा नहीं, फिर भी हम उसके लिए चिंतन करते हैं, तो वो जो चिंतन है वो बड़ा आश्चर्यमय है। जो बोलता है उसकी वाणी भी आश्चर्यमय है, यानी वो ऐसी ऐसी बातें बोलता है जो समझ के परे हो जाती हैं। वो जैसा देखता है वो बड़े आश्चर्य से देखता है, जो बोलता है उसको भी आश्चर्य से देखते हैं, और जो सुन रहे होते हैं उनके भी मुंह खुले होते हैं, हाँ, कि ये क्या कह रहा है। तो ये कह रहा है कि ये सारा आश्चर्य के साथ है कि वेद न कश्चित, कि इसको जानना संभव नहीं।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बहुत सुंदर कंचन जी। क्या करें, हम तो खुद भी आज मुंह खोल के ही बैठे हुए थे कि ये ये वर्णन है ये ऐसा, और अगले श्लोक में वही आया है, इसलिए मुझे लगा इसको सुना तो देना ही चाहिए। हाँ जी, कल कल इसी यहीं श्लोक से शुरू करेंगे। कल इसी से ही शुरू करेंगे। और बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। कभी लाइफ में, अभी मैं नेक्स्ट ईयर 60 साल की हो जाऊंगी, लेकिन इस 60 साल में स्पिरिचुअलिटी से, भगवत नाम से हम बहुत जुड़े रहे हैं। मैं बहुत छोटी थी, लगभग 5-6 साल की थी, और जब से होश संभाला है, हमारे बड़े ताऊ जी घर में हर मंगलवार को कीर्तन रखते थे, और हम छोटे छोटे बच्चों को भेजते थे, जाओ गली में न्योता दे आओ। तो सारी गली में हाँ हम न्योता दे के आते थे। और हमारा जो वेड़ा, जिसको वेड़ा बोलते थे, वेड़े हाँ, में, वेड़ा ही ਹੁੰਦਾ हाँ, ਸੀ जी। वेड़े में हमारे आंगन। जो घर के वेड़े में 8 कमरे थे। तो हम 4 ताऊ चाचा थे, बड़े ताऊ जी, दूसरे ताऊ जी, तीसरे ताऊ जी और हम। तो 4 थे हम, और 2-2 कमरे सबके बटे हुए थे। एक एक 2 कमरों के बाद एक रसोई, 2 कमरों के बाद एक रसोई, मगर वेड़ा और छत एक थी। तो जब वेड़े एक में संगत आती थी, तो हम दरिया बिछाते थे, ढोलक लाते थे, ढोलक बजानी सीखी मैंने। और हमारे वेड़े में चारों तरफ रामायण के श्लोक लिखे हुए थे। और उस बचपन में मैं पली बड़ी हूँ। परंतु रामायण, श्री सुंदरकांड जी, श्री हनुमान चालीसा, इस सब का हमने बहुत सेवन किया बचपन में भी। बड़े हुए तो डैड जी भी ऐसे ही कराते थे, फिर ससुराल आए तो इधर भी। परंतु श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान प्रथम बार आपके मुख से इस प्रकार सुनने को मिलेगा। ये शायद पूरे जीवन में कुछ कुछ अच्छा काम किया होगा हमने, तो भगवान ने कहा बाद में तुम्हारे कोई करे ना करे, तुम अब खुद ही सुन लो। और ऐसी प्रेरणा भी बुद्धि में दे दी कि ये कभी खत्म भी ना हो। जब दिल करे कंचन जी की ऑडियो लगाओ और सुन लो बैठ के, जब मन करे। तो ये आप लोगों के लिए धन इकट्ठा हो रहा है ना। कोई हमारे लिए बिल्कुल। लगाएगा कि नहीं लगाएगा, हम खुद ही सुनते रहेंगे बैठकर। बहुत बहुत धन्यवाद कंचन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस समय को चाहते तो नहीं है कि खत्म हो जाए, लेकिन समय की प्रतिबाध्यता रहती है, इस वजह से नहीं, हमें ये अगले 24 घंटे हमारे अंदर रहेगा। रहेगा। और 24 घंटे के यही बाद, धन साथ जाना है। हाँ, फिर पूनम भी, भाभी, यही धन हमारे साथ जाना है। हाँ देखो, ये जैसे हम मोबाइल रिचार्ज वास्तविकता करते में हैं ना, यही धन है जो साथ जाता जैसे मोबाइल साथ जाना रिचार्ज है। करते हैं और पूरे 24 घंटे चल जाते हैं मोबाइल, इसी प्रकार हम भी चार्ज हो जाते हैं, फिर अगले दिन फिर चार्ज हो जाते हैं। तो ये है। बहुत, बिल्कुल। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नहीं, मैं भी बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि इतने सालों में मैंने मतलब गीता पढ़ी भी है, सुनी भी है, सुनती भी हूँ, अभी भी सुनती हूँ, लेकिन मैंने कभी इतने डिटेल में की नहीं है। मतलब नहीं, सामने वाले मिलते तो आप अपने आप को पढ़ के सुना सकते हो, पर जब आप बोलते हो तो आप समझते हो। समझते हो। मैं भी आपके साथ समझ रही हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी अनजान संगत यूट्यूब पर हमारी इस गीता वार्ता को सुन रहे हैं, यदि वो हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा लिंक डला हुआ है। तो आप लोग इस लिंक को ज्वाइन करके प्रतिदिन 4 बजे कंचन जी के साथ श्रीमद् भगवत गीता का पाठ सुन सकते हैं। और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम प्रतिदिन की भांति ये जो आपने